इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अफ़गानिस्तान के मामले पर अहम पेचीदा मामले पे ये जो है सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें सिंध के अदीब, दानिश्वर और जो है सियासी लोग यहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं। उनकी राय जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस अहम पेचीदा मामले में। हमारी जो जोग्राफिया है वो ऐसा है कि न वो इंडिया निगल सकता है, न उगल सकता है, न अफ़गानिस्तान उसमें से जान छुड़ा सकता है। रशिया से हम पहले ही झगड़ा करके बैठे हैं, बट वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रशियन स्ट्रैटेजी। China is one country that you are now heavily depending on China, because China is emerging as a very big power in this region. एक बात बिल्कुल सीधी है, वो हम सिंधी में कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अरबी में कहते हैं कि अगर ऊंट लेना है तो अपने खेमे की छत को बड़ा करें ताकि ऊंट उसमें समा सके। हमारा पाकिस्तान, हमारा सबसे प्यारा मुल्क पाकिस्तान, उस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो उस व्यापारी की तरह है जिसको समझ में नहीं आता कि किस सिमत व्यापार करे। वो उस मर्चेंट की तरह है जिसको ये पता नहीं है कि समंदर में तैरने के लिए कश्ती कौन सी इस्तेमाल करे। कोई भी हुकूमत हो, उनको ये मालूम नहीं है कि अफ़गानिस्तान का हवाला हो या ईरान का हवाला हो, चाइना का हवाला हो या भारत का हवाला हो, किसी का भी हवाला हो, तो हमें क्या करना चाहिए। अफ़गानी जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, मगर वो हमारे भाई और पड़ोसी अपने मुल्क में होने चाहिए। आपका भाई, आपका पड़ोसी आपके अपने मुल्क में होना चाहिए। आप अपने भाई और पड़ोसी को अपने घर में थोड़ी बिठाएंगे। तो हमारे भाई और पड़ोसी हैं, अपने मुल्क में खुदा करे आबाद हों, वहाँ खुश रहें। मगर सिंध पहले ही दबाव का शिकार है, सिंध में पहले ही लोग मसाइल का शिकार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, दबाव है। उसमें अफ़गानियों की आमद से सिंध को शदीद ख़तरा है। सिंध असम्बली को उस पर लेजिस्लेशन करनी चाहिए। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। सिंध को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया है। सिंध को इस तरह छोड़ दिया गया है जैसे सिंध कोई मफतूहा इलाका हो, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। सिंध की हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए कि सिंध में इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद रोकी जाए और सिंध की वसाइल और सिंध के रोज़गार पर यहाँ बसने वाले लोगों का हक बरकरार रहे। कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में हज़ारों लोग जो है मतलब मारे जा रहे हैं। कल भी कंदूज में धमाका हुआ है जिसमें 100 जो को है शिया जो को है वो मारे गए हैं। तो ये इसका तो असरात हमारे ऊपर पड़ेगा ना। हमारा जो टीटीपी है, जो उसका ऑफशोर है तालिबान अफ़गानिस्तान का, वो कहता है कि भाई हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। भाई इस्लामी निज़ाम से किसको इनकार है, मगर ये कबायली इस्लामी निज़ाम हम उसको नहीं मानते। हमारी तो अपनी तहज़ीब है, इंडस सिविलाइजेशन की अपनी तहज़ीब है और हमारे पास लिखे पढ़े लोग हैं और सदियों से हम एक तहज़ीब का गवारा है। तो हमें अपनी तहज़ीब से जुड़ के चलना पड़ेगा। हम को इस तरीके से देखते हैं कि ये जो इशू है, ये समझो कि ज़ियालक के टाइम से लेके 78 से लेके शुरू हुआ है। वो उसके मुख्तलिफ फेसेस हैं। पहले वहाँ पर सोवियत यूनियन की कोलिशन में गवर्नमेंट्स बनी, फिर उनके ख़िलाफ़ एक वर्ल्ड कोलिशन बना, अमेरिका की क़यादत में लड़ाई हुई। और यहाँ पर हमारे पास इतने लाखों जो है अफ़गान जो है वो आ गए, उसके मसाइल पैदा हुए, हमारी सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी को बढ़ावा मिला। तो इस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि अब जो है अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। हमें एक बरादर मुल्क के तौर पे उसकी जो भी इंसानी मदद है करनी चाहिए। मगर हम ये समझते हैं कि हमारे हुक्मरान उसको अपना 5वां सूबा समझते हैं कि सारे दुनिया के अंदर उसका केस वही कहते हैं कि भाई उसको ये दो वो दो। भाई कल अगर उसके कोई फॉल आउट होंगे तो उसका भी असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। इस पूरे मसले को इस तरह से देखूँगा कि हमारे सिंध पर इसके क्या असरात हैं। एक तो ये मसला ये है कि खुदा करे वहाँ पर अमन अमान हो जाए, कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाए, ऐसी हुकूमत जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग हों, ख़वातीन हों, ताकि कोई एहसास महरूमी न रहे। लेकिन सिंध के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ वो हमारा सिर्फ एक ही इशू है कि वहाँ से महाजरीन सिंध में ना आए। हमारे ऊपर सिंध में पहले ही
महाजरीन का बहुत ज़्यादा बोझ है, और ख़ास तौर पे कराची जो है उसमें जितने रिसोर्सेज हैं उसको कोई भी हुकूमत होगी वो संभाल नहीं पा रही, क्योंकि इतनी लोगों की आमद है। दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं, अगर ये अफ़गानिस्तान से आ गए तो फिर ये यहाँ का पूरा तवाज़ुन जो है ना वो सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर अफ़गानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत ना आई तो फिर मसाइल बढ़ेंगे, और अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है मदद की, ताकि वहाँ पर जितने लोग बच गए हैं वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी में हैं। जो खाते पीते लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो किसी न किसी तरीके से मैनेज करके बाहर चले गए। तो अब अमेरिका, यूरोप और ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि अफ़गानिस्तान को एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक़ दें। अफ़गानिस्तान 40 साल से एक जंग में था। अफ़गानिस्तान में यही तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हुकूमत में आई, उसके असरात हुकूमत में आने के जो हुए वो ये हुए कि हम भी कांप गए। ये देखें ना, बजाय इसके और उस पर हम पर भी असरात जो है वो उतने पॉजिटिव जो होने चाहिए वो नहीं हुए, बल्कि अगर हम फ्रेंकली ये कहें कि उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा ख़राब हुए। 30 लाख से ज़्यादा हमारे पास अफ़गान मुहाजिरीन आए। उन 30 लाख अफ़गानों को इस तरह से संभालना, उसके साथ साथ बड़ी टेररिज्म भी आया। हमारी फ़ौज ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारी कौम ने ये जिस तरह से साल गुजारे वो आपके सामने है कि कितनी तकलीफ़ में गुजारे, किस तरह से जाके बड़ी मुश्किल से। ये तो हमारी फ़ौज का कमाल है कि लड़ झगड़ के किसी भी तरह से, और ये मैं कहूँगा सिविलियन गवर्नमेंट्स का भी दम था कि उन्होंने टक्कर ली, और उसके जो नताइज में या दुनिया की तरफ से फिर उसको यूज़ करने के नताइज में एक जगह जब डिस्टेबलाइजेशन हो और उसको इस्तेमाल करने में हमारी पूरी 40 साल गुजर गए। हम उसमें हमारी कौम के साथ, ये तो हम शुक्र करें अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने इतना दम दिया था इस कौम को कि वो सब मिल के, और इतना दम था हमारे, मैं कहूँगा कि सियासतदानों की बसीरत थी, जो भी थे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मगर उनकी बसीरत थी और जवान मर्दी और हिम्मत थी हमारे कौम की और फ़ौज की कि हम उससे निकल आए। तो पेचीदा तो बहुत है, किसी को भी पता नहीं है कल अफ़गानिस्तान किस करवट बैठेगा। मसला ये है कि हम जो हमारा मुल्क जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर या जो भी हैं वो समझ रहे हैं या इस तरह का बता रहे हैं, इस तरह फील हो रहा है कि जैसे उनको खुशी है इस बात की कि तालिबान आ गए हैं, उनकी हुकूमत आ गई है, और वो पता नहीं क्या चाहते हैं तालिबान से। लेकिन तासुर ये है कि दे आर वेरी हैप्पी। तो क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेसी है वो इस साइड पे जा रही है और दुनिया इसमें उसको नोट कर रही है, और हो सकता है कि हमें कुछ तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़े, ये है। और अफ़गानिस्तान तारीख़ी तौर पर देखें तो अफ़गानिस्तान किसी का नहीं हुआ है। अफ़गानिस्तान न किसी से फतह हुआ है, न किसी का अपना हुआ है। वो अफ़गानिस्तान अपने लिए है, अपने लिए जीते, अपने लिए मरते हैं। आपने ऑब्ज़र्व की यहाँ पे सेमिनार में आए हुए जो है सियासी लोगों की बातें, उनका यही कहना था कि जो है ये बहुत एक पेचीदा मामला है। कैमरामैन अली के साथ रुबीना, ज़ेक TV, कराची।